पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू चैन थंडर रेल्म के अंदर चला गया होता है, जहां जाने के बाद वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वहां कल्टीवेशन करते हुए वो अपना एक ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से वो अब डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका था। साथ ही वो वहां पर अपना ग्रेट बुद्धा आर्ट जो होता है उसका भी ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से वो भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और तब उसकी लड़ाई मूलुन से हो जाती है, जिसकी पोजीशन हटाकर मू चैन ने वहां पर अपना नाम लिखवा लिया था। लेकिन मू चैन यहाँ पर भी मूलुन को हरा देता है, जिस वजह से मूलुन को उसकी औकात समझ में आ जाती है कि वो मू चैन के किसी भी लायक का नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी नए आए हुए डिसाइपल होते हैं वो सभी आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनकी एक प्रैक्टिस है। क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ पर सारे नए आए हुए डिसाइपल का एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसी की तैयारी करने के लिए सभी लोग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मू चैन तो लुओली के साथ फाइट कर रहा होता है, तो वहीं चूक्यू किंगलिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और मोकाई तो सीधा थंडर रेल्म के अंदर जा चुका था, ताकि वहां जाने के बाद वो अपना कल्टीवेशन कर सके। तो वहीं बाकी सारे लोग मू चैन और लुओली जब आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर शर्त लगाना शुरू कर देते हैं कि लुओली जीतेगी या फिर मू चैन जीतेगा। वहाँ की जो लड़कियां होती है वो लुओली पे शर्त लगा रही थी, तो लड़के मू चैन के ऊपर शर्त लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मूलुन के साथ लड़ते हुए मू चैन की ताकत देख ली थी कि मू चैन के पास कितनी ज्यादा ताकत है। तो वहीं उन दोनों की फाइट में मू चैन वहां पर अपने डेथ मार्क का इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो लुओली के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लुओली भी कमजोर नहीं थी, वो अपनी स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए डेथ मार्क का जो जितना भी अटैक होता है उन सभी को वहां पर खत्म कर देती है, और इस वजह से वहां पर काफी जोर का धमाका हो जाता है। लेकिन तभी धुएं के अंदर से मू चैन सीधा लुओली के पास आ जाता है, और जैसे वो उसे पकड़ने वाला होता है लुओली उसके पीछे आते हुए अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर रख देती है, जिस वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर लुओली जीत चुकी है। ये देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन मू चैन लुओली से कहता है इतनी जल्दी नहीं, ऐसे तो मैं नहीं हार सकता। जिसके बाद वो हवा में लुओली के कुछ बाल उड़ा देता है, क्योंकि फाइट के दौरान उसने उसके थोड़े से बाल काट दिए थे, जिस वजह से अब सबको ये पता चल चुका था कि मू चैन तो पहले ही जीत चुका था, लेकिन बस वो यहाँ पर लुओली से फाइट करने का नाटक कर रहा था। ये देखकर तो लुओली भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों चूक्यू और मूलिंग के पास आ जाते हैं, जहाँ चूक्यू मू चैन से कहता है तुम दोनों आखिर कहाँ पर चले गए थे, हम तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने हमारे ग्रुप का एक कार्ड बनाया है जिसे देखकर तुम्हें बताना है कि वो कार्ड सही भी है या फिर नहीं। लेकिन जब मू चैन उस कार्ड को देखता है तो उसे उसके अंदर सिर्फ लुओली दिखाई देती है, वो तो उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो चूक्यू से कहता है जहाँ पर लुओली खड़ी है उसी के बाजू में मुझे भी खड़ा कर दो, ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि हम दोनों एक साथ हैं। जो भी हमारा कार्ड देखेगा वो यही सोचेगा। ये सुनकर तो लुओली भी शर्मा जाती है और मू चैन से कहते हुए जाती है तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर सकते हो। इस पर मू चैन चूक्यू से कहता है तुमने तो सुन लिया ना, चलो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, हम दोनों को एक साथ इस कार्ड के अंदर खड़ा कर दो। जिस पर चूक्यू भी हंसते हुए इस चीज के लिए मान जाता है और फिर वो मूलिंग के साथ वहां से चला जाता है, ताकि वो एक नया कार्ड बना सके। जिसके बाद मू चैन लुओली के पास आता है और उसे थंडर पिल देता है, चूंकि एक नहीं बल्कि चार थी, और उसे देते हुए वो लुओली से कहता है जब भी तुम कल्टीवेशन करने जाओ तो तुम इसका इस्तेमाल कर लेना, जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें उस टाइम कल्टीवेट करने में आसानी भी होगी। ये देखकर तो लुओली भी हैरान थी कि मू चैन के पास चार थंडर पिल कैसे आई। वो उससे कहती है मैंने तो सुना है कि इस थंडर पिल को लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि चार कैसे आ गई। लेकिन मू चैन उससे कुछ नहीं बताता कि आखिर ये उसके पास कैसे आई है, बस वो उससे कहता है तुम इसे रख लो और कुछ ज्यादा सवाल मत करो। जिसके बाद वो वहां से अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन तभी जूयू से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाते हुए कहती है तुम्हें पता है ना कि वो थंडर पिल मैंने तुम्हें दी थी ताकि तुम उसकी मदद से अपने स्पिरिट वैल्यू बढ़ा सको, और जब तुम्हारे पास 7 मिलियन स्पिरिट वैल्यू हो जाएंगे तब तुम ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग का ब्लड एसेंस ला सकते हो, लेकिन तुमने तो उसे लुओली को दे दिया। ये सुनकर मू चैन थोड़ा उदास हो जाता है और जियो से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग का ब्लड एसेंस चाहिए, तो कुछ भी क्यों ना हो जाए वो मैं तुम्हें लाकर दे ही दूंगा, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाकर दूंगा। लेकिन अभी मैंने वो पिल लुओली को इसलिए दे दी क्योंकि उसे कल्टीवेशन करने में उसकी थोड़ी जरूरत थी। इस पर जूयू कहती है तो ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है और भरोसा कभी तोड़ना मत। दूसरी तरफ हम ली जुआन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अकेले में अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है जो कि हीवनली रैंकिंग जो है उसके सेकंड नंबर पे आता है, जिससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये मू चैन से कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मू चैन तो अभी इस लायक भी नहीं बना कि वो हीवनली रैंकिंग में अपना नाम तक लिखवा सके। तब वहां पर एक दूसरा आदमी आता है जो ली जुआन से कहता है तुमने अपने माउंटेन गॉड आर्ट को दोबारा से इम्प्रूव कर लिया, ये तो कमाल की बात है। तब ली जुआन उस आदमी से पूछता है क्या तुम शन के बारे में जानते हो कि आखिर वो कहाँ पर गया है, और शन शायद वही बंदा है जिसका नाम हीवनली रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तब वो आदमी ली जुआन से कहता है वो एक हीवनली मिशन पर गया है, उसे एल्डर ने एक हीवनली मिशन पर भेजा था इसलिए वो वहां पर चला गया। ये सुनकर ली जुआन भी कहता है वो मुझसे थोड़ा सा पावरफुल क्या हुआ, उसे तो हर बार हीवनली मिशन मिलते हैं, लेकिन मुझे भी जल्द से जल्द हीवनली मिशन
मोशन चाहिए ताकि मैं भी दिखा सकूं कि मैं भी शेन से कम पावरफुल नहीं हूँ। इसके बाद वो आदमी ली जुआन से कहता है क्या तुम अभी होने वाले कंपटीशन में जाना चाहते हो? मैंने सुना है वहाँ पर काफी सारे नए लोग आए हैं, उसमें से तो सबसे खास इंसान मू चैन है जिसने कम कल्टीवेशन पावर होने के साथ साथ ही रेन को हरा दिया जो कि फ्यूजन ऑफ ईवन लेवल पर थी, और उसी के साथ साथ लोली नाम की लड़की भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। ये सुनकर तो ली जुआन भी हैरान था कि क्या लोली यहाँ पर आई है। वो उस आदमी से पूछता है लोली अब कैसे दिखाई देती है, क्योंकि मैंने उसे काफी साल पहले देखा था। फिर वो आदमी बताता है उसके सिल्वर बाल है और उसकी स्वॉर्ड ब्लैक कलर की है, वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है, उसके जितनी सुंदर तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये सुनकर तो ली जुआन भी सोच में पड़ जाता है और उसे ऐसा सोचता हुआ देखकर वो आदमी उससे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लोली के ऊपर क्रश है, इससे तो तुम उसका नाम सुनते ही उसके ख्यालों में खो गए। उस पर ली जुआन कहता है ऐसी बात नहीं है, वो बस एक जिद्दी लड़की है जिससे मैंने काफी साल पहले मिला था। लेकिन तब वो आदमी कहता है अगर तुम सच में लोली को पसंद करते हो तो शायद तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि लोली मूचेन को पसंद करती है और वो दोनों एक साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर तो ली जुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम बता सकते हो कि वो दोनों अभी कहाँ पर है, मैं भी जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर वो आदमी उसे उन दोनों की लोकेशन बता देता है। ये सुनकर ली जुआन जो होता है वो मूचेन और लोली से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लोली और बाकी सभी अपने घर के अंदर बैठे होते हैं जहाँ चूक्यों एक नया कार्ड लेकर आता है जिसमें अब लोली और मूचेन दोनों बने हुए थे, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा गैप होता है। ये देखकर मूचेन सभी से कहता है तुम दोनों ने आखिर इसमें गैप क्यों रखा, मुझे लोली के एकदम करीब खड़ा करना चाहिए था ना, मुझे ये कार्ड पसंद नहीं आया, दूसरा कार्ड बना के लाओ। ये सुनकर तो सारे लोग हंसने भी लगते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि मूचेन तो यहाँ पर सच में पागल हो गया है। तभी वहाँ पर ली जुआन आ जाता है, इसलिए मूचेन और लोली दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ ली जुआन तो लोली को बस देखते ही रह जाता है। तब उसे ऐसा देखता हुआ देखकर मूचेन जो होता है लोली से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर लोली कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त था और इसका नाम ली जुआन है। जो सुनकर तो चूक्यू भी हैरान था कि ये तो वही ली जुआन है जिसका नाम हेवनली रैंकिंग के सेकंड पोजीशन पे आता है। और जैसे ये बात मूचेन सुनता है उसे समझ में आ जाता है कि ये तो ली जुआन उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे सीनियर कहते हुए ग्रीट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर ली जुआन जो होता है लोली से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर तुमने इस मूचेन के लिए अपना क्लान छोड़ दिया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर लोली उससे कहती है मैं चाहे कुछ भी करूँ वो मेरा बिजनेस है, तुम्हें आखिर उसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वहाँ पर मूचेन और लोली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जैसे उसकी पावर वाला अटैक लोली को लगता मूचेन उसके सामने आकर शील्ड बना देता है, जिस वजह से वो अटैक लोली को नहीं लग पाता। ये देखकर ली जुआन जो होता है मूचेन से कहता है तुम्हारी और लोली दोनों की भलाई के लिए तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन मूचेन उससे कहता है मैं तो उससे अलग नहीं होने वाला, आखिर तुम होते कौन हो जो मुझे उससे अलग करवा सको? हम दोनों ने काफी टाइम पहले ही वादा कर लिया था कि एक दूसरे के सामने कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और साथ में मिलकर हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे। तो अब मैं लोली को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। ये देखकर ली जुआन जो होता है मूचेन से कहता है तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से लोली का यहाँ पर कितना टाइम बर्बाद हुआ है, वो काफी टाइम से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब वापस यहाँ पर आओगे, और अगर और भी ज्यादा तुम उसके साथ रहे तो वो कभी भी अपनी कल्टीवेशन पावर ठीक तरह से नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि तुम एनी टाइम उसके साथ ही चिपके रहते हो। इसलिए मेरी मानो और उससे अलग हो जाओ। तुम खाली खुद के मजे के लिए लोली के साथ रह रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि आखिर उसने कितने सैक्रिफाइस दिए हैं। अगर तुम जान लोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम एक सेल्फिश इंसान हो जिसे खुद के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम लोली के लायक ही नहीं हो। इसके बाद वो कुछ और बातें मूचेन को बताने वाला होता है, लेकिन वो जैसे वो बातें पूरी मूचेन को बताता इससे पहले ही लोली अपनी स्वॉर्ड निकाल कर ली जुआन के गले पे रख देती है और उससे कहती है मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी किया वो मेरी मर्जी थी, अगर तुमने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि हम दोनों कभी दोस्त भी हुआ करते थे। फिर ली जुआन लोली से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मूचेन तुम्हारे लायक है? तुम जो इतनी सारी चीजें कर रहे हो वो मूचेन की सोच से भी ज्यादा है। एक कमजोर इंसान तुम्हारी जैसी पावरफुल लड़की को डिजर्व नहीं करता। लेकिन तब मूचेन वहाँ पर आकर लोली को शांत करवा देता है और उससे कहता है ये मैटर अब मैं ही संभालता हूँ। जिसके बाद वो ली जुआन से कहता है मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर लोली ने मेरे लिए यहाँ पर कौन कौन से सैक्रिफाइस दिए हैं, लेकिन जब उसने मुझसे वादा किया था कि वो हर खतरे में मेरा साथ देगी तो मैं भी हर खतरे में उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि दुनिया में जो भी खतरा क्यों ना आ जाए उसे हम दोनों साथ में ही लड़ेंगे। जिस पर ली जुआन मूचेन से कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन पावर के हिसाब से तो तुम मुझसे 10 कदम दूर खड़े रहने के भी लायक नहीं हो, तो तुम किस हिसाब से सोचते हो कि तुम लोली को हर खतरों से बचाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर मूचेन कहता है तो ठीक है, अब मैं खुद को और ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा, और जो तुम अपनी पावर पे इतना घमंड दिखा रहे हो सबसे पहला मेरा कॉम्पिटिटर तुम ही होगे, और देख लेना जिस दिन मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। जिस पर ली जुआन कहता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फिल्मी डायलॉग यहाँ पर नहीं चलने वाले। अगर तुम्हें
मुझसे फाइट भी करनी है तो तुम्हें खुद को साबित करके दिखाना होगा कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक हो। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। अभी जो नया कंपटीशन होने वाला है सारे नए एविड डिसाइपल का, अगर तुमने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली तब तुम मुझसे फाइट करने के लिए लायक हो जाओगे और उसके बाद ही मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। जिस पर मूचेन कहता है तो ठीक है, अब ये तय हुआ, मैं इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन तो हासिल करूंगा ही, उसके साथ साथ हेवनली रैंकिंग में तुम्हारी सेकंड रैंकिंग हटाकर फर्स्ट पोजीशन वहां पर भी हासिल कर लूंगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर तुमने किस इंसान से पंगा लिया था। ये सुनकर तो ली जुआन उसे कुछ जवाब ही नहीं देता और अपना वहां से चला जाता है। अब रात को मूचेन अपना कमरे में आकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी पावर को देखकर ये कह रहा होता है कि मेरे पास अभी जितनी पावर है उस हिसाब से तो मैं शायद ही उस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर पाऊंगा, मुझे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। इसलिए वो वहां बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब वो पूरी रात कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद अगले दिन चूक्यों आकर उससे बताता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्दी वहां पर चलना चाहिए। ये सुनकर मूचेन कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे वो वहां पर आता है उसे काफी सारे डिसाइपल आए हुए दिखाई देते हैं, जिनमें सारे के सारे नए आए हुए डिसाइपल थे और वो सभी यहाँ पर इसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। जहाँ मूचेन के सारे दोस्त मूचेन से कह रहे होते हैं, देख लेना तुम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हो ना, हम भी उसे ही हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए तुम्हें जरा हमसे भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मूचेन तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहा होता है कि तुम जितनी चाहो उतनी कोशिश कर लो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो मेरी ही होगी। इसके बाद वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो कि बहुत ही छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी हाइट बच्चों वाली होती है पर उसकी उम्र काफी ज्यादा बड़ी थी। अब वो यहाँ पर आने के बाद सभी को चुप करवा देता है, जिसके बाद वो सभी से कहता है इस साल का जो कंपटीशन होने वाला है वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। इसके बाद वो सभी को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मेरा नाम जू तियान है और मैं सेलेस्टियल सीड का एक एल्डर हूँ। ये सुनकर चूक्यू जो होता है मूचेन को बताने लगता है कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी 2 हिस्सों में डिवाइड है, इसमें से आधे एल्डर सेलेस्टियल एल्डर हैं और आधे अर्थली एल्डर हैं। सेलेस्टियल एल्डर बहुत ही कम दिखाई देते हैं और उन्हीं में से एक जू तियान भी है। जिसके बाद जू तियान सारे लोगों को इस कंपटीशन के रूल समझा रहा होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी फाइट नहीं होगी जिसमें 2 लोगों को आपस में फाइट करनी है, बल्कि इस कंपटीशन के अंदर तुम्हें स्पिरिचुअल माउंटेन में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो समिट बना हुआ है उसके अंदर से तुम्हें फ्लैग को लेकर आना है। जो भी सबसे पहले फ्लैग तक पहुंचेगा वो इस कंपटीशन का नंबर 1 कहलाएगा। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि क्या इतना आसान कंपटीशन, हमें उस पहाड़ पर जाकर उस फ्लैग को लेकर आना है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जू तियान कहता है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो माउंटेन इतना ज्यादा खतरनाक है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर ह्यूमन लेवल के बीस्ट तो ऐसे तुम्हें दिखाई देंगे जैसे कि नॉर्मल हो, तो अब तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वहाँ पर कितने ज्यादा खतरनाक बीस्ट होने वाले हैं। ये सुनकर तो मूचेन भी हैरान था कि ह्यूमन लेवल के बीस्ट से मुकाबला करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं उनसे मुकाबला कर लूं तो मुझे उनका स्पिरिट मिल जाएगा जिसकी मदद से मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, इसलिए मुझे कैसे भी करके कुछ ह्यूमन लेवल वाले बीस्ट को तो मारना होगा ही। इसके बाद जू तियान सभी से कहता है जो भी 5 टॉप डिसाइपल होंगे जो आखिरी तक के उस फ्लैग तक पहुंचेंगे उन्हें हमारी एकेडमी के अंदर से काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे और उनमें से जो नंबर 1 होगा उसे 5 लाख स्पिरिट वैल्यू दिए जाएंगे। साथ ही जो 5 डिसाइपल होंगे उन्हें हमारी एकेडमी के डिवाइन स्पिरिचुअल हॉल के अंदर जाने का मौका मिलेगा और वहां पर जाने के बाद वो कोई भी डिवाइन टेक्निक को ले सकते हैं। ये सुनकर तो सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उन्हें डिवाइन टेक्निक भी मिलने वाली है, इसलिए ये कंपटीशन तो बहुत कमाल का होने वाला है। अगर फर्स्ट नहीं है तो कम से कम टॉप 5 में तो आना ही पड़ेगा। जिसके बाद जू तियान वहां पर एक पोर्टल बनाना शुरू कर देता है ताकि सभी को एक नजारा दिखा सके कि स्पिरिचुअल माउंटेन दिखाई कैसा देता है। तब जैसे सभी स्पिरिचुअल माउंटेन को देखते हैं वो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन जितनी ज्यादा सुंदर ये जगह दिखाई दे रही होती है अंदर जाने के बाद वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद जू तियान वहां पर एक पोर्टल बना देता है और सभी को उस पोर्टल के अंदर जाना होगा। जैसे वो उस पोर्टल के अंदर जाएंगे वो सीधा सीधा वहां से स्पिरिचुअल माउंटेन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जू तियान सभी से कहता है मेरे हिसाब से मैंने तुम सभी को सारे रूल बता दिए हैं, इसलिए अब यहाँ से ये कंपटीशन शुरू होता है, सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाओ। तब इस चीज को देखकर मूचेन और लूली जो होते हैं अपने बाकी दोस्तों से कह देते हैं हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर खतरा सिर्फ हीवन लेवल के बीच से होगा, वहाँ पर कुछ और भी ज्यादा हो सकता है खतरनाक, इसलिए तुम सभी को सावधान रहने की जरूरत है और हो सके तो एक साथ रहने की कोशिश करना। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं और फिर सारे लोग एक एक करते हुए उस पोर्टल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन सभी के जाने के बाद एल्डर का जो एक साथी होता है वो उस एल्डर से कहता है आपने तो एक चीज बताया नहीं कि उस पहाड़ की चोटी पे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ये सुनकर तो जू तियान भी हैरान था कि अरे मैं तो उस चीज के बारे में बताना इन लोगों को भूल ही गया, वो तो इस माउंटेन की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन डिसाइपल को थोड़ा सरप्राइज तो मिलना चाहिए, मैं भी देखूं कि ये अचानक आए हुए खतरों से मुकाबला कर भी पाते हैं या फिर नहीं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।